हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स सेकेंड चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आज हम देखेंगे कि प्रोडक्शन के बेसिस पर कौन कौन से मेरे पास सेक्टर होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। ठीक है, अब सेक्टर मुझे समझने के लिए सबसे पहले तो मुझे प्रोडक्शन के बेसिस पर सेक्टर समझने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि सेक्टर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा सेक्टर क्या होता है, और सेक्टर समझने के लिए उससे पहले मुझे समझना पड़ेगा क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से मेरे सेक्टर्स निकल के आ रहे हैं और सेक्टर जो है वो ही प्रोडक्शन के बेसिस पर बटे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास बात आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, उसके बाद मैं देखूंगी कि सेक्टर मेरे कौन कौन से। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, ठीक है, तो ये वो सारी एक्टिविटीज होती है, ये वो सारी एक्टिविटीज होती है जो एक पर्सन किस चीज के लिए करता है, मनी अर्न करने के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए, मनी अर्न करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है। ठीक है, एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके रिटर्न में कुछ फीस लेता है ना, तो ये मेरी क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, है ना। एक शेफ एक फैमिली के लिए क्या बना रहा है, खाना बना रहा है, तो उसके रिटर्न में वो कुछ चार्ज करेगा, है ना, तो वो मेरी क्या हो गई, वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। उसके बाद स्वीपर है, वो रिटर्न में मुझसे कुछ पैसे लेगा, है ना, वो हो गया मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद मेरे लेबर्स हो गए, उनको मुझे वेजेस देने पड़ेंगी, ये सारी क्या होगी मेरी, ये होगी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इन्हीं का अपोजिट, इसी का अपोजिट में अगर मैं बात करूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, जैसे कि एक माँ जो है, ठीक है, एक मदर जो है वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो यहाँ पर वो उनसे उससे फीस ना चार्ज करेगी, वो तो अपने बच्चे को अफेक्शन से, लव से इसमें इससे पढ़ा रही है ना, तो इसके रिटर्न में वो कुछ भी चार्ज नहीं करेगी बच्चे से, है ना। वो ऐसा नहीं बोलेगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और भले ही मैं तुम्हारी माँ हूँ लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ाया है तो तुम मुझे रिटर्न में पैसे दो। नहीं, हमारी माँ हमें कभी भी ऐसा नहीं बोलती है, वो हमें थ्रू अफेक्शन लव पढ़ाती है ना। तो ये मेरी क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी, जो एक पर्सन किस चीज के लिए करता है, पैसे अर्न करने के लिए, टू अर्न मनी। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, ये कौन सी एक्टिविटी होगी जिसमें हम फॉर लव अफेक्शन पीस हैप्पीनेस इन चीजों के लिए हम जो काम करते हैं वो होगी मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि एक शेफ जो है वो फैमिली के लिए खाना बना रहा है, ठीक है, तो ये मेरे क्या, उसके रिटर्न में कुछ पैसा चार्ज कर रहा है, ये मेरी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन अगर एक वाइफ है, ठीक है, वो अपने हस्बैंड के लिए, एक मदर है जो अपनी फैमिली के लिए कुक कर रही है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सारे लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग एक ही एक्टिविटी करेंगे, है ना। सारे लोग अगर बच्चे को सिर्फ पढ़ा ही रहे, है ना, सारे लोग स्टूडेंट को स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं, सारे लोग सिर्फ खाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं सारे लोग। ठीक है, कैसे ना कैसे करके सबको पैसा अर्न करना है। ठीक है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से अपना अपना कैलिबर से कर रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, तो अब इन एक्टिविटीज को मैंने क्या किया, स्टडी करके कुछ क्राइटेरिया की बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, इन एक्टिविटीज को मैंने क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया थ्रू सम बेसिक क्राइटेरियाज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज के बेसिस पर मैंने इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और यही जो मेरे ग्रुप्स होंगे उन्हें मैं क्या बोलूंगी, यही जो मेरे ग्रुप्स होंगे उन्हें मैं क्या बोलूंगी, उन्हें मैं बोल रही होंगी सेक्टर। ठीक है ना। मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गई। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी सारे लोग अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, कोई कोई चीज बना रहा है, कोई उस चीज को हमारे तक पहुंचा रहा है, कोई उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, कोई हमें कुछ बैंक में सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज में सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटीज को मैंने क्या किया,
कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पर मैंने स्टडी किया इन्हें, ठीक है, और कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे अच्छा इसमें कुछ इतना सिमिलर है, इसमें इतना सिमिलर है, इसमें कुछ इतना सिमिलर है, क्या किया, इन सबको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और ये मेरे ग्रुप्स क्या हो गए, इन्हें मैं बोल रही हूँ सेक्टर्स, ठीक है। अब मुझे देखना है कि प्रोडक्शन के बेसिस पर कौन कौन से सेक्टर होते हैं मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास होता है कौन सा, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब ये कौन सा सेक्टर होता है, तो इसमें क्या होता है, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय यूजिंग और एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली आर ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज जो मैं कैसे जहां पर मैं रिसोर्सेज को डायरेक्टली नेचर से एक्वायर कर रही हूँ, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज जिसमें मैं क्या रिसोर्सेज को डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, नेचर से एक्वायर कर रही हूँ, वो मेरी क्या होंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज होगी। जैसे कि मेरी फिशिंग हो गया, ठीक है, फिशिंग हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, कोल माइनिंग हो गया, ये सारे। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, नेचर से डायरेक्टली रिसोर्सेज ले रही हूँ और फिर उसे आगे पहुंचा रही हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या आएंगी, all economic activities undertaken by using or exploiting natural resources directly are grouped into primary sector, ठीक है। वो सारे एक्टिविटीज जिसमें हम रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली नेचर से एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरी एक्टिविटीज होंगी सारी कौन सी, प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। It forms the bottom for all other products that we subsequently make, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो मेरी क्या है, बेस है, मेरा बॉटम है बाकी दूसरी एक्टिविटीज का। क्यों, क्योंकि यहीं से मुझे सारी चीजें मिलती है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, नेचर से सारी चीजें एक्वायर करती हूँ, जो भी मुझे जरूरत है, उसे फिर आगे दूसरे सेक्टर में पहुंचाती हूँ। वहां पर क्या होता है, उस चीज का प्रोडक्शन होता है, हमें जैसा हमें चाहिए, हमें जैसा चाहिए, हमारी डिजायर के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, उसे मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, सारी चीजें मुझे नेचर से ही मिलती है ना, नेचर से ही सबसे कुछ लेने पड़ती है। इसीलिए ये जो एक्टिविटी है, ये जो सेक्टर है, ये क्या है, मेरा सारी एक्टिविटीज का बेस है, ठीक है। यहीं से मुझे सारी चीजें जब तक नहीं मिलेगी तब तक आगे मेरा काम होगा ही नहीं, ठीक है। जब मुझे नेचर से कुछ मिलेगा नहीं तो आगे मैं कैसे प्रोडक्शन करूंगी उसका, ठीक है, आगे उसे मैं कैसे और उसमें मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाता है, प्राइमरी सेक्टर बेस हो जाता है, बॉटम हो जाता है बाकी दूसरी चीजों के लिए। क्योंकि बाकी सारी चीजें हम यहीं से रिसोर्सेज लेकर बनाते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर सिंस मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है। इस सेक्टर को मैं क्या बोलती हूँ, इस सेक्टर को मैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें है वो मुझे कहाँ से, यहाँ पे एग्रीकल्चर मेनली जो है वो इस सेक्टर में एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बाकी सेक्टर को भी दी जाती है लेकिन एग्रीकल्चर को थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर और मेनली एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, यहीं से मुझे सारी चीजें मिल रही, इसलिए मैं इसे क्या एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलती हूँ। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आ जाएंगी, इसमें मेरी आ जाएंगी कोल माइनिंग, ठीक है, सॉरी माइनिंग आ जाएगी, क्वेरिंग आ जाएगी, उसके बाद मेरा फिशिंग आ जाएगा, उसके बाद मेरा एग्रीकल्चर आ जाएगा, ये सारी एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। जिसमें मैं क्या करती हूँ, जिसमें मैं डायरेक्टली नेचर से रिसोर्सेज एक्वायर करती हूँ और उसका फिर उसे दूसरे सेक्टर में पहुंचाती हूँ, ठीक है। आया समझ में प्राइमरी सेक्टर। अब आता है मेरे पास दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब हमने क्या किया, नेचर से हमने सारे जो भी मुझे जरूरत लगती है रिसोर्सेज को वो मैं एक्वायर कर लेती हूँ या फिर उसका प्रोडक्शन करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरा मेरे पास आता है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब मेरे पास कौन सा आता है, अब आता है मेरे पास सेकेंडरी सेक्टर। अब इसमें क्या होता है, तो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स और फिनिश्ड आइटम थ्रू व्हाट, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये कौन सा सेक्टर है, इस सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो प्राइमरी सेक्टर से हमें रिसोर्सेज मिले हैं ना, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसे मैं क्या करती हूँ, उसे मैं फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हूँ या फिर आगे दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए
इंटरमीडिएट गुड जो है वो मैं कन्वर्ट करती हूँ। ठीक है, कैसे? थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से मैं क्या करती हूँ, उसे जो भी मेरे पास रॉ मटेरियल है उससे मैं क्या करती हूँ, इसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हूँ, या फिर ऐसे गुड्स में जो कि दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, अब दूसरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल होगा तो वो क्या होगा मेरा, वो होगा मेरा इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल कोई सी ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स होते हैं मेरे, ठीक है, तो मैंने कार के जो पार्ट्स थे वो एक इंडस्ट्री में बन रहे, फिर मैं उस पार्ट को मैं दूसरी इंडस्ट्री में भिजवाऊंगी, फिर सारी इंडस्ट्री से अलग अलग पार्ट्स आएंगे और फिर एक जगह पर क्या बनेगा, मेरा पूरे कार मॉडिफाई होगी, मतलब कार मैं बनाऊंगी। ठीक है, मैन्युफैक्चर करूंगी। तो ये सारे जो अलग अलग जगह से मैं गुड्स ले रही हूँ, ठीक है, वो मेरी जो प्रॉपर जो फैक्ट्री जो है, जहाँ पर जो इंडस्ट्री जहाँ पे कार मेरी पूरी मैन्युफैक्चर हो रही है, उस इंडस्ट्री के क्या हो गए, ये मेरे हो गए इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती है जिसमें मैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हूँ, किस चीज में, नेचुरल प्रोडक्ट को किस चीज में कन्वर्ट करती हूँ, या तो अदर फॉर्म्स में, ठीक है, या फिर फिनिश गुड में। फिनिश गुड कौन से होते हैं, फिनिश गुड्स वो सारे गुड्स, फाइनल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो अल्टीमेटली एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ठीक है, कस्टमर का जो अल्टीमेट जो कंज्यूमर होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा वो उसे कंज्यूम करेगा। ठीक है, मतलब उसमें मैं आगे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगी, वो मेरे कौन से होंगे, वो होंगे मेरे फिनिश गुड। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड भी समझ में आ गया। Since this area continuously became related to the various type of ventures, it is additionally called the modern area. अब क्या हुआ, थ्रूआउट द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, अब हमारे में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर और नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ गई है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हम इंडस्ट्रीज पे। तो इतना सारा इंडस्ट्री बढ़ने पर, इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ने पर अब हम इसे मॉडर्न एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन फाइबर और मेकिंग शुगर और जैगरी गुड फ्रॉम शुगर केन। सेकेंड एक्टिविटी, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, मेरा कॉटन आया, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से मैंने कॉटन लिया, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल या फिर नेचुरल प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, अब उसे मैं फाइबर में कन्वर्ट करूंगी। ठीक है, फाइबर में कन्वर्ट करूंगी, मैंने कर दिया, ये मेरा या तो क्या होगा, या तो मेरा किसी के लिए फाइनल गुड होगा, या फिर कोई इंडस्ट्रीज के लिए क्या होगा, ये इंटरमीडिएट गुड होगा। क्यों, अभी फाइबर को मैंने दूसरी इंडस्ट्री में पहुंचाया, ठीक है, अब वहां पे क्या वो हो सकता है, इससे क्लोथ्स बना ले, बैग बना ले, ठीक है, जो भी मेरी जरूरत की चीजें हैं वो बना ले, जैसे भी डिमांड हो, है ना, तो वो उस इंडस्ट्री के लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, या तो ये क्या बनाते हैं, या तो ये बनाते हैं फिनिश गुड या फिर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है ना, जैसे कि मेरा शुगर हो गया, जैगरी होगा, शुगर कैन से मैं क्या, शुगर कैन को मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, या तो शुगर में या फिर जैगरी में। ठीक है, अब ये जैगरी दूसरे के लिए क्या हो सकता है, ये इंटरमीडिएट गुड हो, है ना, ये आगे चल के हम इसमें और फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। तो यही होती है मेरी कौन सी, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, तीसरा मेरे पास आता है कौन सा, तीसरा मेरे पास आता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अब टर्शरी सेक्टर क्या होती है, टर्शरी सेक्टर में कोई भी प्रोडक्शन नहीं करते हम। ठीक है, टर्शरी सेक्टर में हम प्रोडक्शन नहीं करते, मतलब किसी चीज को हम बनाते नहीं, उसमें हम क्या करते हैं, वो सपोर्ट देती है इन दोनों एक्टिविटीज को, क्या करती है, इन दोनों सेक्टर के लिए वो क्या हो गया, सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, देखते हैं अभी, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट आर बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या बोल रहे हैं, ये वो सारी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड होती है जो कि क्या करती है, जो बेस बनाती है, जो सपोर्ट सिस्टम बनाती है, किस चीज के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। कैसे, अब भैया मैंने बना दिया कोई प्रोडक्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल से, फिर मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड में, अब क्या मैं उसे रखे रहूंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने बना लिया, अब उसे फैक्ट्री में मैंने बस रख के पटक दिया, अब वो पहुंच गया कंज्यूमर तक, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को शॉप्स में भिजवाना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को मुझे बाकी जो भी अलग अलग एरियाज है जहां से वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचेगा, वहां उन जगहों पर मुझे पहुंचाना पड़ेगा, उन शॉप्स में, मॉल्स हो गया, मेरा जो भी बिजनेसमैन है उन्हें वहां तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, है ना।
तो मेरी टर्शरी सेक्टर है, जो मेरी टर्शरी सेक्टर है उनमें वो सारी एक्टिविटीज आती है जो मुझे क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो क्या करती है, सेकेंडरी सेक्टर को क्या करती है, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इनको एक बेस देती है। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने प्रोडक्शन बना लिया है ना, इन्होंने प्रोडक्शन कर लिया गुड्स का। अब इन गुड्स को क्या करेंगी, टर्शरी सेक्टर जो है वो, टर्शरी सेक्टर की कुछ एक्टिविटीज क्या करेंगे, अब जैसे मेरा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब ये तीनों जो एक्टिविटीज है, ये तीनों जो एक्टिविटीज है, ये एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है ना। अगर एक भी नहीं होगी, ठीक है, अगर एक भी नहीं होगी तो हमारा काम क्या हो जाएगा, काम हमारा रुक जाएगा, है ना। तो activities of the tertiary sector do not involve production, but they are an aid or support for the production process. For example, providing transport facilities to move goods from factories to shop and so on. ठीक है, अभी मैंने ये बताया क्या, एक्टिविटीज जो है वो टर्शरी सेक्टर की जो एक्टिविटीज है वो क्या, वो भले ही प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है इंडियन फैक्ट्रीज के लिए जो प्रोडक्शन कर रही है, मतलब मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए। ठीक है, अगर ये नहीं होगी तो कैसे मेरा प्रोडक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। ठीक है, कैसे लोगों को पता चलेगा कि अच्छा हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट भी है मार्केट में। This sector is also called service sector as they provide services rather than the production of goods. इस सेक्टर को मैं क्या, इस सेक्टर को मैं बोलती हूँ सर्विस सेक्टर। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्शन ना करके मुझे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब टर्शरी सेक्टर में ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन आ गया, सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, गुड्स को इधर से उधर भिजवा रहे, नहीं ऐसा नहीं है। टर्शरी सेक्टर में मेरे लॉयर आ गए, मेरे डॉक्टर आ गए, टीचर आ गए, ये भी मेरे क्या होंगे, ये भी मेरे सेकेंडरी सॉरी टर्शरी सेक्टर की पार्ट होंगी। ठीक है, ये भी तो मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अगर टीचर पढ़ाएगा नहीं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, पढ़ाएगा नहीं, तो हम कैसे, हमें पता चलेगा क्या आसपास मेरी चीजें हैं, मुझे कैसे एजुकेशन मिलेगी। अगर डॉक्टर मुझे सर्विस नहीं देगा, ठीक है, तो कैसे कैसे मेरी जो हेल्थ जो थी, जो बिगड़ रही थी, वो ठीक होगी, है ना। कैसे बैंकिंग अगर मुझे मेरे पास नहीं होगी, ठीक है, बैंक अगर मेरे पास नहीं होंगे, अगर वो मुझे सर्विस नहीं देगा तो कैसे मैं ट्रांजेक्शन कर पाऊंगी, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो सर्विसेज है, वो भी मेरे किस में आएंगी, वो आएगी मेरी टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, जो लोग मुझे क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे मेरे टर्शरी सेक्टर में। लॉयर हो गया, बैंक हो गया, उसके बाद मेरा टीचर, सॉरी हॉस्पिटल्स मतलब डॉक्टर, ये सारी चीजें। ठीक है, आया समझ में। यही थे मेरे 3 सेक्टर। एक में क्या हो रहा था, मैं नेचुरल प्रोडक्ट कहाँ से, नेचर से एक्वायर कर रही थी। ठीक है, उसमें या तो उसको प्रोडक्शन कर रही थी नेचुरल चीजों का, या फिर उसे सीधे डायरेक्टली क्या नेचर से एक्वायर कर रही थी। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। अब जो मेरा रॉ मटेरियल है, मतलब जो मेरा प्राइमरी सेक्टर का जो मटेरियल होगा, ये जो गुड होगा, वो मेरे किसके लिए, सेकेंडरी गुड, सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल को क्या करेगी, फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगी या फिर अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करेगी, ताकि इसका हम फर्दर प्रोडक्शन कर पाए। और टर्शरी सेक्टर में क्या करेगा, जो भी हमने गुड्स बनाए हैं उन्हें क्या करेगा, उन्हें ट्रांसपोर्ट करेगा, या फिर वहां पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो मुझे क्या अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। यही होंगे मेरे 3 सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और क्या कर देना, प्रेस कर देना बेल आइकन को, ताकि आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन नए वीडियोस की पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।